हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, तो बाद में मैं देखूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे थर्ड पार्टी पर मैंने रीडिंग नहीं की। 8 नंबर है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर होकर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बहुत जी तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं। उनको डिवाइन ने समझा दिया है। 8 नंबर है, दुनिया से कट चुके हैं वो, कि आपकी एक जर्नी है, आपने अपनी डीएफ का साथ देना है, वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो शनिदेव उनको उनका अच्छा फल देंगे। आगे है द एम्प्रेस। तो आपके पर्सन, आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। आपके पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी पर कम है, आपके ऊपर ज़्यादा है। उनको पता है कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, साधना की है, ज्ञान अर्जित किया है, एक देवता से वो बन चुकी है, उसके पास शक्तियाँ आ चुकी है। ये भी शक्तियों का ही सिंबल है। वो प्रकृति के साथ जुड़ चुकी है। जो उनकी अंतरात्मा है वो बहुत खुश है देख कर जी। अब उनका ध्यान थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी के नेगेटिव कार्ड आते हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। तो जहाँ पर कोई भी पर्सन अगर थर्ड पार्टी में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद समझते हैं। क्योंकि जब वो आपके साथ थे वो ऐसे, मतलब उनकी लाइफ थी जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ता है। जब वो थर्ड पार्टी के पास चले गए तो थर्ड पार्टी ने उनको बहुत बंधन बांधे हुए हैं, उन पर बहुत निगाह रखी जा रही है, उनको बहुत स्ट्रिक्ट मतलब रिलेशनशिप है उनका। वो कहीं भी आने जाने नहीं दे रही, उन पर डाउट कर रही है, उस पर्सन को परेशान कर रही है, उस पर्सन की बुद्धि काम नहीं कर रही। लेकिन आगे रास्ता है, अगर वो पर्सन चाहे तो थर्ड पार्टी से को रिलीज़ करके बाहर आ सकता है। लेकिन वो तब रिलीज़ होगा जब डिवाइन टाइम आएगा, क्योंकि उसके साथ जो कर्मा है उस पर्सन को काटना होगा। चाहे वो रोए चिल्लाए कुछ भी हो, कर्मा तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। उतनी देर ना बुद्धि काम करेगी, ना वो पर्सन बाहर आ सकेगा, लेकिन रास्ता है। आगे आ गया कार्ड, वो पर्सन बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। आपके पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है। थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर वो आपके पास आने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। प्यारी एनर्जी है। गला भारी हो गया किसी की, थ्रोट चक्र ब्लॉक है। जहाँ पर वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन रातों की नींद उड़ी हुई है आपके पर्सन की, बहुत हैवी एनर्जी है, सो नहीं पा रहा। क्योंकि बार बार डिवाइन याद कराते हैं कि आपने एक पवित्र आत्मा के साथ क्या किया है, उसको इतना पेन दिया है, दर्द दिया है, गाली गलौज किया है, अपने से दूर किया है, ब्लॉक किया है। वो चीज़ें उस पर्सन को सोने नहीं दे रही। लेकिन एक बात अच्छी है, इतना दर्द मिलने के बाद वो पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर किया है, क्योंकि हमारी जर्नी ही सरेंडर की है। आप देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये किसी न्यू वेकेंड डीएम की एनर्जी है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये पर्सन मैच्योर नहीं हुआ। आपने सोचकर आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी हद से ज़्यादा नहीं देनी। पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन अभी भी उतना मैच्योर नहीं है जितना आपको चाहिए। पहले से अच्छे बेहतर हो गए हैं। कुछ ना कुछ ज्ञान परमपिता परमात्मा ने किसी तरीके से आपके पर्सन के दिमाग में डाल दिया है, लेकिन फुली मैच्योर नहीं हुए। जहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं। जो आपने उनको प्यार दिया है वो पर्सन उसको याद कर रहा है। 9 नंबर है, उसने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। जहाँ जहाँ जाना था धक्के खाने थे खा लिए, लेकिन अब ये पर्सन आपका साथ चाहता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। ज़्यादातर डीएम की अंदर ईगो होती है, ईगो के कारण वो एक्शन लेते हैं। उनको ये लगता है कि ये पहले जैसी ही है, पहले मुझे कॉल करेगी, मैसेज करेगी, मैं क्यों करूँ। लेकिन आपने नहीं करना। जितनी देर इस पर्सन की ईगो मेल्ट नहीं होती, परमपिता परमात्मा की एनर्जी इस पर्सन के पास नहीं आएगी, इसकी वाइब्रेशन नहीं आई होगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है।
अगर बातचीत करनी है तो नॉर्मल रहकर एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी। द एम्परर, मैंने ईगो बोला था, वो पर्सन बहुत ईगो में है। उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, लेकिन ना तो वो एक्शन ले रहा है। कोई लोहे के जूते डालकर चल सकता है। फिर उस पर्सन में ये ईगो से भरा हुआ कार्ड है। आपने बिल्कुल कोई कॉल मैसेज नहीं करना। अगर उस पर्सन का कॉल मैसेज आए तो हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, नहीं तो फिर वो पहले की तरह आपको ट्रिगर करेगा। पेज ऑफ वांड्स, 24/7 वो पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। हर वक्त आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में विराजमान रहते हो। ये दोनों ही रहते हैं, लेकिन डीएफ आपको ज़्यादा परवाह नहीं करती, क्योंकि उस पर्सन ने इसको जीना सिखा दिया है कि ठीक है, कोई नहीं बात करता, ज़बरदस्ती हम किसी से प्यार थोड़ी कर सकते हैं, चाहे कोई रिश्ता नाता कोई भी है। कोई नहीं बात करना चाहता, नहीं से जब कर लेगा तब भी ठीक है, क्योंकि इसी को बैलेंस होना कहते हैं। अब सोच में पड़ा हुआ है वो पर्सन कि ये क्या हो गया, जो मेरे पीछे भागती थी ये चुपचाप कैसे बैठ गई। द सन, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो चुकी है। उसको भी पता है कि आप इस रास्ते पर चले हुए, लेकिन अभी भी आपके पर्सन पूरे अवेकन नहीं है। इमेच्योर पर्सन है। ये ना तो अपनी परवाह करेगा ना आपकी परवाह करेगा। आपने सोच विचार कर बातचीत करनी है। बस हद से ज़्यादा एनर्जी ना दो। ना उसके बारे में बुरा सोचना है, ना हद से ज़्यादा एनर्जी देनी है, ना कोई रोमांस वगैरह दिखाना है। नॉर्मल जैसे बात कर दे वैसे करनी है। द हैंग्ड मैन, आपके बिना वो पर्सन बहुत अधूरा है। उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसकी लाइफ रुक सी गई है। वो अटका हुआ, लटका हुआ, बंधा हुआ, मतलब जैसे एक कमला सा पर्सन नहीं होता, वैसे उसकी हालत है। ये हालत भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। जो उसके अंदर ज्ञान है ना, हर एक सोल के अंदर ज्ञान होता है, वो इसीलिए बाहर आएगा। अगर आप उसको एनर्जी देंगे, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है। आप ये करने के लिए इकट्ठे हुए हो इस लाइफ में। हद से ज़्यादा किसी रिश्ते को एनर्जी नहीं देनी, वही हमें हर्ट करेगा। आगे है 6 नंबर, वो पर्सन पहले से काफ़ी हद तक सुधर चुका है। अब डिस्टॉर्टेड उतना नहीं रहा। वो आपको जीतना चाहता है, पाना चाहता है, उसकी विश है आपको पाने की, लेकिन उसके लिए उसको अपनी ईगो को मेल्ट करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ेंगे। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, इसलिए आपने सोच समझ कर स्टेप उठाना है, लेकिन पहले से काफ़ी बदला हुआ है। आगे है 7 नंबर। 7 नंबर वैसे केतु का होता है, लेकिन वो पर्सन इल्यूजन में फंसा हुआ है। उसको दुनियादारी में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या अच्छा है। आप अच्छे हो, जो कार्मिक अच्छी है, उसको लिए समझना काफ़ी मुश्किल है। अभी मझधार में है वो पर्सन। कुछ टाइम लगेगा उसको आगे आने के लिए। टाइम दो, आप स्पेस दो। जब आप स्पेस दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन समझ जाएगा। आगे है पेज ऑफ स्वर्ड्स। वो पर्सन आपके साथ पास आना चाहता है, लेकिन पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में उस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, वो यूनिवर्स उसको बोलने नहीं दे रही, वो आगे नहीं बढ़ने दे। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बाकी लोगों के साथ वो ऐसा नहीं करता, उसने आपके साथ ही किया है। ये भी एक डिवाइन की प्लानिंग होती है, आपने इसको समझना है। जो आपके अंदर वुंड्स हैं, ट्रॉमाज हैं, उसको सरफेस पर लाना उस पर्सन की ड्यूटी है। उसने ड्यूटी पूरी की है, लेकिन अब वो दुखी है। अब इल्यूजन में फंसा हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। कोई बात नहीं, डिवाइन समझा देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।